हेलो दोस्तों, मैं रमन शुक्ला। स्वागत है आपका रमन्ना क्लासेस में। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि आज इलाहाबाद यूनिवर्सिटी मेन कैंपस की ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ आई है। जो कट ऑफ गई है वो 176.4 गई है। मतलब जो बच्चे ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में फॉल करते हैं वो अपना काउंसलिंग करा सकते हैं अगर उनका 176.4 नंबर है या इससे अबव है। जैसा आप लोगों ने पूछा था कि सर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ क्यों नहीं आ रही, तो मैंने आप लोगों से कहा था कि ईडब्ल्यूएस की कम से कम 3 से 4 कट ऑफ आएंगे। ईडब्ल्यूएस की 2 कट ऑफ हो गई। अब बात कर लेते हैं ईडब्ल्यूएस के सेफ स्कोर का। तो आप जान लीजिए कि अगर ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ 176.4 गई है तो आप गेस कर सकते हैं कि अगर 2 कट ऑफ और आ गई तो जैसा मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन किया है कि 168 पर ईडब्ल्यूएस सेफ है, तो 172 और 170 तक चांसेस है कि ईडब्ल्यूएस पहुंच जाए। और अदर कैटेगरी की कट ऑफ कब आएगी, जनरल की कट ऑफ कब आएगी, ओबीसी की कट ऑफ कब आएगी, एससी की कट ऑफ कब आएगी, ये भी हम जानेंगे अपने इस वीडियो में। तो स्टूडेंट, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी जैसे जैसे बच्चे कट रहे हैं अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ में, अच्छी यूनिवर्सिटीज़ में, तो कट ऑफ डाउन हो रही है। और मैं आप लोगों को बता दूं कि अभी इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की 3 से 4 कट ऑफ और आएंगी। 3 से 4 कट ऑफ जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी सब मिला के आएंगे। हो सकता है कि ये कट ऑफ 5 हो जाए, क्योंकि अगर बच्चे एडमिशन अपना रिजेक्ट करवा रहे हैं तो उसे सीट फुल करने के लिए जो यूनिवर्सिटी है वो अपना कट ऑफ रिलीज करेगी। तो इससे जो बच्चे जनरल के 172 173 हैं वो अपने आप को सेफ समझें। मैं आज भी 170 कह रहा हूँ, लेकिन 172 173 इसलिए कह रहा हूँ कि वो बिल्कुल 100% अपने आप को सेफ समझें। ईडब्ल्यूएस के मुझे तो लग रहा है 168 पे अगर आप हैं तो आप सेफ हैं, 170 हैं तो आप सेफ हैं, और ओबीसी 165 और एससी 150। अगर इतने नंबर आपके हैं तो आप मेन कैंपस के लिए सेफ समझिए। अब मेन कैंपस की कट ऑफ कब रिलीज़ होगी, कितने दिनों पे रिलीज़ होगी, देखिए जैसा मेरी कुछ 1-2 एडमिनिस्ट्रेशन के लोगों से बात हुई, यूनिवर्सिटी के लोगों से बात हुई, तो उन्होंने बताया कि अभी ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ जारी हुई है और ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ के बाद वो एक जर्नल की कट ऑफ जारी करेंगे, और जर्नल के बाद वो कौन सी कट ऑफ जारी करेंगे ये मुझे क्लियर नहीं पता, लेकिन मुझे ये जानकारी है कि अभी 2 से 3 कट ऑफ और आ सकती है। तो अगर आप लोगों की 2 से 3 कट ऑफ आएगी तो ये आप अनुमान लगा के रखिए कि 2 से 3 नंबर तो कम होंगे। तो अगर 2 से 3 कम नंबर होंगे हर एक कट ऑफ में, तो जो बच्चे जर्नल के 170 हैं, 172 हैं, तो उनके चांसेस हैं कि उनका एडमिशन हो जाएगा। आपको केवल पेशेंस बनाकर रखना है, आपको अपना धैर्य नहीं खोना है, और क्या करना है कि हमेशा मेरे टच में रहना है। पहली बात, आपको ईडब्ल्यूएस के जो बच्चे हैं उनको 1 ईयर का ही सर्टिफिकेट होना चाहिए उनके पास ईडब्ल्यूएस का, और सर्टिफिकेट उनका सेंट्रल का होना चाहिए। और स्टूडेंट, आप डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट रखिएगा, क्योंकि हो सकता है कि मेन कैंपस बहुत कम चांस दे आपको काउंसलिंग कराने का, और अगर आप कोई भी काउंसलिंग गलती कर देते हैं तो ये बहुत बड़ा एक मुसीबत की बात होगी आपके लिए। तो आपको कोई भी मुसीबत अपने सर पे नहीं खड़ी करनी, आपको सारे डॉक्यूमेंट कलेक्ट करके टाइम पर काउंसलिंग करा लेनी है। जिस समय पोर्टल ऑन हो उसी समय आपको काउंसलिंग पे लग जाना है, और सीट फीस पेमेंट करके डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा के सीट लॉक करा के तभी आपको चैन से बैठना है। जब पूरा आपका प्रोसेस हो जाए तभी आपको शांति से रहना है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का जब एडमिशन रिजेक्ट होता है नंबर रहने पर भी तो बहुत तकलीफ होती है। जैसा कि 10-12 बच्चे मुझे मैसेज किए हैं कि सर मेरा सीएमपी का एडमिशन रिजेक्ट हो गया, टाइम लेट होने की वजह से मेरा मेन कैंपस का रिजेक्ट हो गया। तो आपका रिजेक्ट होगा अगर आप टाइम पे काउंसलिंग प्रोसेस नहीं स्टार्ट कर देंगे। तो आपको करना क्या है, टाइम पे काउंसलिंग प्रोसेस अपना स्टार्ट करना है और एडमिशन कराना है। देखिए स्टूडेंट्स, अगर आप पेशेंस रख ले गए तो आपका सीएमपी में भी हो जाएगा, एडीसी में भी हो जाएगा, और मेन कैंपस में भी हो जाएगा, जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन की है। जहाँ तक मैं ये अनुमान लगा पा रहा हूँ कि जो मैंने कट ऑफ प्रेडिक्शन की है वहाँ तक कट ऑफ जा सकती है। बहुत सारे बच्चे निगेटिव कमेंट भी करते हैं, बहुत सारे बच्चे पॉजिटिव कमेंट भी करते हैं, लेकिन हमें ना पॉजिटिव कमेंट पर ध्यान देना है ना निगेटिव कमेंट पर। जो मैं प्रेडिक्शन करता हूँ उस पर बस आप लोगों को ध्यान देना है, और एक बात और बना के रखना, पेशेंस बना के रखना है। और इस वीडियो के माध्यम से मैं ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर आपके माता पिता आपके ऊपर प्रेशर बना रहे हैं तो प्लीज़ उनसे कह दीजिए कि कुछ टाइम दें, बस 15-20 दिन का टाइम दें। अगर आप मेरे बताए हुए नंबर के अंदर हैं तो आप 15-20 दिन तक अगर धैर्य रखते हैं तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। और स्टूडेंट्स, एक बात और, जो मैंने कट ऑफ प्रिडिक्ट की है अगर आप उससे बाहर हैं, जैसे आप 130 नंबर 140 नंबर के नीचे हैं, तो आप अपना सेकंड ऑप्शन अपने पास रखिए, क्योंकि
हो सकता है कि 130 और 140 तक एडीसी की भी कट ऑफ ना पहुँचे। जैसा मैंने बोल रखा है कि 140 सीएमपी और 150 सीएमपी और 140 एडीसी जर्नल के लिए। अगर आप 140 के नीचे हैं तो आप अपना सेकंड ऑप्शन रखें। ईश्वर चाहेगा तो आप अगर 140 के नीचे हैं तब भी आपका एडमिशन हो जाएगा, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन आपको अपने डॉक्यूमेंट्स, अपने जितने फ़ोटोज़ हैं, आधार कार्ड है, मार्कशीट हैं, सर्टिफिकेट हैं, वो सारी चीज़ रेडी रखनी है। आपको यूनिवर्सिटी को कोई मौका ऐसा नहीं देना है कि वो आपका एडमिशन रिजेक्ट कर सके। और स्टूडेंट्स, लास्ट बार आप पेशेंस बनाए रखिए। अगर आपको मुझ पे बिलीव है, कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए मुझे मैसेज करिए, मेल करिए। मैं फ़ोन नहीं उठा पाऊँगा तो कॉल बैक करूँगा। और स्टूडेंट्स, मैं आपको बता दूं कि मैं रात को 12-1 बजे तक कॉल बैक किया हूं, मैसेज का जवाब दिया हूं। कुछ विजिट टाइम मेरा चल रहा था, लेकिन इधर 2-3 दिन छुट्टियां हैं। मैं आपके कमेंट पढ़ के आपको उस पर जवाब दूंगा। आपके जो मैसेजेस आए हैं उनका प्रॉपर रिप्लाई दूंगा। इधर मैं फ्री हूं, आप मुझसे डायरेक्टली अटैच हो सकते हैं। जो मेरा नंबर है वो है 6394914720। इसे आप नोट कर ले। मैं फिर से बोल रहा हूं, मेरा नंबर 6394914720। आप इसे नोट कर लें। EWS वाले कोई गलती ना करें, सर्टिफिकेट के साथ अपनी काउंसलिंग करा लें। OBC, SC और जनरल वाले परेशान ना हों, अभी 2 से 3 कट ऑफ और आएंगी। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो बने रहें रमन ला क्लासेस के साथ और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।